तुझे देख लूं तो हंसने लगे, मेरे दर्द भी क्यों खामखा हवा की तरह मुझे छूके तुमको रोजाना रोजाना। और बेबी आज हम चलेंगे घूमने। सच्ची पापा? यस पापा की जान। तुम बहुत अच्छे फादर हो, बट अच्छा हस्बैंड नहीं। बट आई ट्राई। तो देखो गाइस, मैं जिमिनी को प्रपोज करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे बगैर प्रपोज के गर्लफ्रेंड ला लिया। सॉरी गर्ल, अगर तुम लोग को हर्ट हो तो। सो जिमिनी, आई लव यू सो मच। गर्लफ्रेंड बन जाओ। पूरा वर्ल्ड तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, बस एक बार हाँ कर दो। सुना क्या कर रहे हो तुम? सर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम ये जो अपनी आंखों से देख रहे हो, क्या वो सच है? यस ब्रो, मैं 100% श्योर हूँ। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, वो दोनों बहुत हैप्पी लग रहे थे। पर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि मुझे भी वो लड़की चाहिए। मैं उसे पहली बार कॉलेज में देखा था, बट फक, वो लास्ट दिन था उसका। मैं उसे ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। एक बार मैं उसे शॉपिंग करते देखा, उसका पीछा किया, उसके घर तक गया। मेरे अंदर तो सब्र नाम की चीज नहीं है। मैं उसके रूम में भी चला गया चुपके से, और फिर वो अपना लॉन्ग कोट उतारने लगी। उसने एक शॉर्ट हॉट ड्रेस पहनी हुई थी उसके अंदर। फिर वहाँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं जाके वहाँ उसे किस करने लगा। वो बहुत डर गई थी। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो बेहोश हो गई थी। और उसके बाद उसके बास्टर्ड भाई आ गए। फिर मुझे वहाँ से जाना पड़ा। और नेक्स्ट डे मैं गया तो पता चला कि वो यहाँ से चले गए हैं और अब वो मुझे चाहिए। मैं इतनी जल्दी यकीन तो नहीं कर सकता। तुम्हें और इन्फॉर्मेशन पानी होगी कि क्या वो सच में रिलेशनशिप में है। अगर पता चला तो फिर हम अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये रिवेंज वाला खेल खत्म करना है। कौन सा ड्रेस मैं पहनूं? आखिर जगह क्या बताने वाला है? वो जिस तरह से बिहेव किया है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अलावी ना बोल दे। वैसे ये डर की बात नहीं है, ये तो बहुत हैप्पी वाला मोमेंट हो जाएगा। मगर मैं इतनी लकी कहाँ हूँ? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जेगो को मुझसे लव हो गया। I mean, वो जिस तरह से बिहेव कर रहा, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता, फिर दिखाती सारी लड़कियों को कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसे कहते हैं और लव किसे कहते हैं। सारी लड़कियों को जेलस फील करवाती। आखिर इतना हैंडसम लड़का है जो सब सपनों की दुनिया से बाहर आते। तो मुझे लगता है कि उस लड़के के बारे में ना मुझे जेगो से बता देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने भाइयों से बता दी तो सीधे चल देंगे गर्लफ्रेंड लेके। ठीक है, अच्छा है, वो शायद मेरी हेल्प करे। मुझे बहुत डर लग रहा है उस लड़के से। क्या हुआ जिन, तुम ऐसे क्यों बोली? क्योंकि मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तो ना बोलो, हर लड़की चाहती है कि उसके लाइफ में कोई अच्छा लड़का आए जो उसे बहुत लव करे, बट तुम ऐसे लड़की नहीं हो। क्या मतलब तुम्हारे जैसे नहीं। तुम एक प्ले बॉय हो जो सुबह कोई और लड़की, शाम कोई और लड़की। इवन तुम्हें तो नाम भी नहीं याद रहते होंगे। तुम एक प्ले बॉय हो, तुम लव नहीं कर सकते, बस सबकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना जानते हो। मैं तुम्हें कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। आई एम सॉरी सुगा, एंड थैंक यू जो तुम मेरे मॉम डैड के लिए की। रियली जिमिनी, तुम इतना छोटा मुझे समझती हो? तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। हाय जिमिनी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, लाइब्रेरी में चलो। यहाँ क्यों नहीं? कुछ इम्पोर्टेंट है, प्लीज। ओके, बताओ क्या बात करनी है? ओ स्वीटी, फाइनली हम तुम अकेले। तुम्हें पता है मैं कितना ट्राई किया इस मौके का। और वो सुगा बास्टर्ड तुम्हारे पीछे क्यों इतना है? उससे बोल दो कि दूर रहे तुमसे, बिकॉज आई हेट यू। वो जब तुम्हारे क्लोज रहता है तो उसे बोल दो कि तुम मेरी हो। व्हाट? यस डार्लिंग। और अगर फिर भी नहीं वो समझा तो शायद मुझे उसे मारना पड़े।
Are you mad? क्या बोल रहे हो तुम? जैसे सुगा है वैसा मैं हूँ, और मैं कह रहा हूँ तो मैं करूँगा भी। तो बेटर होगा कि उसे बोल दो कि वो तुमसे दूर रहे। और चलो किस करो। शक्ल देखी हो अपनी? यस, हैंडसम हूँ। छूना भी नहीं मुझे। ओ स्वीटी, तुम छूने की बात कर रही हो? मैं तो किस करने जा रहा हूँ। नो, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं सुगा से बताऊंगी। उसका नाम ले तुम। ओए बास्टर्ड, यू बास्टर्ड, छूना भी नहीं उसे। सुगा बस करो प्लीज, चोट लग जाएगी तुम्हें। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थे। थैंक यू जेके। क्या लोगी? खाना तो बहुत कुछ खाना है, लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या बात करने के लिए यहाँ लाए हो, और मुझे भी कुछ बात करनी है। पहले तुम बताओ। पहले तुम नोते, पहले तुम बताओ। जेके, तुम उस दिन पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ था मुझे, मैं इतना डरी क्यों थी? वो एक्चुअली जेके तेरे को सारी बातें बताती है। ऐसा लगता है जैसे ऑब्सेस्ड है, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या नाम है उसका? मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे डर लग रहा है कि अगर वो मुझे किडनैप कर लिया तो मुझे मार ना दे। सड़क पे क्या बोल रही हो तुम? मेरे होते तो मैं कोई टच भी नहीं कर सकता। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और उससे अच्छा समझ। जिस अपार्टमेंट में तुम रहती थी उसका एड्रेस मुझे दे सकती हो? क्यों? बस तुम दो। ओके, याद रखना जो मैं बोला हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच जेके। जेके, तुम कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, यूनियन तो बोल रहा था जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए सर। सही बात है, बोल ही देता हूँ। आई लव यू। योर आउटफिट, आई लव योर आउटफिट। मेरा जेके, आउटफिट को हटा दिए होते। आई लव यू। योर हेयर, ओह आई लव योर आईज। ये बार बोल देना कि तुम पूरी परफेक्ट हो। I love you. थैंक यू पापा, अवार्ड के बेस्ट पापा हो। ओह सच्ची बेबी, थैंक यू आर्यन, तुम बहुत अच्छे हो। हम बहुत एंजॉय किए, बहुत। तुम अपना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मेरी फैमिली से प्रेशियस कोई नहीं है। ओह आर्यन डार्लिंग, रोजी तुम, आई मिस यू सो मच आर्यन। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढी, तुम यहाँ के शिफ्ट हो गए? और ये तुम्हारा बेबी है? हमारा, ये हमारी फैमिली है। आर्यन, तुम इससे लव नहीं करते थे ना? किसने कहा? मैं तो जब से जिन से मिला हूँ तभी से मुझे इससे लव हो गया था। बात अलग है कि मैं ये सीक्रेट रखा। मैं बहुत लेट कर दिया। आर्यन बेबी, आई एम सॉरी, मैं चीट नहीं की थी। प्लीज यहाँ से जाओ रोजी, मैं मैरिड हूँ और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। जिन और मेरा बेबी मेरे लिए मेरा पूरा वर्ल्ड है।